अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं और आपको वो चीज़ बहुत पसंद है, बहुत अजीज़ है, लेकिन अगर वो अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को नहीं पसंद, अल्लाह उससे आपसे नाराज़ होता है, उस काम से अल्लाह को चीज़ नहीं पसंद, और आप ये चीज़ जानते भी हैं कि अल्लाह को ये चीज़ नहीं पसंद आएगी मैं जो कर रहा हूँ, लेकिन इंसान का क्या है आजकल की उन्हें वही चीज़ पसंद आती है जो अल्लाह को पसंद नहीं आती, वो उसी रास्ते पे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि शैतान का काम क्या है, हमारा उसी में दिल लगाना, हमें उसी तरफ बार बार उसी तरफ भेजना और हमें उस चीज़ में डालते जाना। जो चीज़ अल्लाह को नहीं पसंद है, शैतान का तो यही काम है और हम वही कर रहे हैं। जो चीज़ अल्लाह को नहीं पसंद, हमें वही चीज़ पसंद आ रही है, हम उसी रास्ते पे जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपने अल्लाह से ये कही कि अल्लाह मैं ये चीज़ तेरे लिए जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अजीज़ है, वो उस चीज़ को मैं तेरे लिए छोड़ रहा हूँ, तेरी रज़ा के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये तुझे पसंद नहीं, मेरे रब को पसंद नहीं, इसलिए मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ, इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ जो मेरे रब को नहीं पसंद है। तो यकीन जाने कि आपको उससे बेहतरीन चीज़ इस दुनिया में वो अता करेगा, और जिसका आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, जिसके बारे में आपको कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि ये चीज़ आपको मिल सकती है, ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। और वो चीज़ होने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आप जिस चीज़ से इतना दिल लगा के बैठे थे, वो तो असल में सिर्फ शैतान के वसवसे थे जिसने आपको उस चीज़ की तरफ डाला था, वो आपके लिए बेहतर थी ही नहीं। तो कभी तो दुनिया में दोस्तों के कहने पे आप कोई काम कर लेते हैं, अगर आपका दिल नहीं करता और दोस्त कहते हैं कि चलो ना यार आज ये काम करते हैं, चलो ना दोस्त ये काम करते हैं जो कि गलत है, फिर भी आप कहते हैं चलो कर लेते हैं क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा। लेकिन कभी ये भी तो सोचे ना कि अल्लाह को वो चीज़ नहीं पसंद है, तो मैं आज अल्लाह के लिए ये चीज़ छोड़ देता हूँ तो क्या हुआ, ये मुझे बहुत अजीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। और एक हदीस में भी आता है जिसमें हमारे हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तूने रब के लिए कोई अपनी अजीज़ चीज़ को छोड़ा जो कि गलत है, और ये कह के छोड़ा तो भी इस दुनिया में तुम्हें उससे बेहतरीन चीज़ अता होगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो चीज़ गलत भी है, आपको पता भी है, फिर भी आप उसे छोड़ने में इतना देर कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, और आप इंसानों के लिए जो कि वो आपका साथ भी नहीं देने वाले हैं, उनके लिए आप वो काम कर जा रहे हैं जो ना आपके लिए बेहतर है, ना वो आपके आखिरत के लिए बेहतर है, ना ही इस दुनिया के लिए भी बेहतर है, क्योंकि वो अच्छे काम करने से लोग भी तो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। लेकिन आप अल्लाह के लिए अगर छोड़ते हैं, इससे आपको हर तरीके से फ़ायदे मिलेंगे, हर तरीके से अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह की तरफ से आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपको दुनिया में जो चाहिए वो हर चीज़ वो आपको अता करेगा। तो कम से कम इतना तो अपनी ज़िंदगी में एक बार अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ के तो देखें, आपको वो तमाम खुशियाँ, आपको तमाम सुकून मिल जाने हैं इसी जहान में। तो प्लीज़ जो काम आप कर रहे हैं, एक बार ये कह के तो देखिए अपनी ज़िंदगी में कि अल्लाह मैं तेरे लिए इस अपनी अजीज़ चीज़ को छोड़ रहा हूँ। और अगर आपने छोड़ी वो चीज़ तो आपको बाद में खुद ही ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि जो चीज़ मैं तो कर रहा था वो तो असल में वो मेरे लिए था ही नहीं, लेकिन जो आपकी ज़ुबान से निकला है, क्योंकि कई लोग को समझाने से भी वो गलत चीज़ें छोड़ देते हैं, तो वो तो माशाल्लाह अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने उसके लिए कोई चीज़ छोड़ी तो वो तो आपको उसके बदले कुछ तो ज़रूर मिलना है जो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो आप प्लीज़ अल्लाह के लिए अपने सोच को, अपने रास्तों को बदलें, जिससे आपको उसका दुगना आपको हासिल होगा इस दुनिया में। तो अगर आप इंसानों के लिए नहीं छोड़ सकते तो अल्लाह के लिए तो छोड़ ही सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दें, इसके बारे में ज़रा सोचें, और इतनी भी मुश्किल नहीं होती, वो तो शैतान ने आपके जहन में बैठा रखा, ये चीज़ बहुत मुश्किल है, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो सकता है, ये चीज़ तू तेरे लिए बनी ही थी, तू उसमें कर, तुझे उसमें खुशी मिल रही है। लेकिन नहीं, वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी, हमारे लिए नहीं बनी, हमें शैतान ने उसमें डाला है। तो और भी चीज़ें तो अल्लाह ने बनाई है ना, उस गुनाह से बचने के लिए बनाई है, हमें उस पर भी तो चलना चाहिए, उस पर भी देखना चाहिए, तभी तो हम वहाँ से धीरे धीरे निकलते। कोई भी इंसान तुरंत कोई चीज़ों से निकल नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे ही हम गुनाहों से बच सकते हैं। जो चीज़ आप एक बार कर रहे थे, आप 10 बार कर रहे थे, उसको आपने 9 बार की, आपने 8 बार की, वो तो कम ही होती जा रही है ना। किसकी वजह से? क्योंकि अल्लाह आपको वहाँ से निकालना चाहता है, इसीलिए।
تو آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ کے دیکھیں اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔